बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग बखैर और आफियत होंगे। तो आज जिस इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी बंदे को किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर इस मौजू पर बात करते हुए नहीं सुना। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा इस टॉपिक पे बात करते हुए। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तल्लुक़ हमारी सेहत के साथ है, हमारी ज़िंदगी के साथ है। दोस्तों, FDA के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 2021 यानी 2021 के एक साल में 1,06,000 लोगों की अमवात किस वजह से हुई? गलत मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से। एक ऐसा मुल्क जहां पर मेडिसिन के लिए सख्त से सख्त कवानीन हैं और ड्रग अब्यूज़ के हवाले से सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक साल में 1,06,000 लोगों की डेथ्स हो गई हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन आप बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी जगह से ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर, किसी भी फार्मेसी से। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपसे कोई पूछ गुछ की जाती है। और चंद ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको किसी भी फार्मेसी और किसी भी मेडिकल स्टोर से तो छोड़ें, आपको किसी भी जनरल स्टोर, किसी भी करियाना स्टोर और इवन किसी गली के कोने खुदरे पे मौजूद किसी शॉप से भी मिल जाती हैं। आज उन्हीं एक आम मेडिसिन के जो तकरीबन हमारा हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है और हर घर में मौजूद होती है, उसकी एग्जांपल दे के मैं आपको बताऊंगा कि उसकी हमारी ज़िंदगी पर किस तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस कदर वो हमारे लिए भयानक नताइज को सामने ला सकती है। अब चूँकि ये टॉपिक सेंसिटिव है तो अपना तारफ़ करवाना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि आखिर में किस हैसियत से इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम बासित अली नज़ीर है। मैं पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ और मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म-डी की डिग्री हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से की है। अब बस बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एक फार्मासिस्ट क्या होता है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन क्या है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा फार्मासिस्ट का तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। एक फार्मासिस्ट वो ड्रग एक्सपर्ट होता है कि जो एक मेडिसिन के डिस्कवर, दरियाफ़त करने के बाद या लेबॉर्ट्री में केमिकली फार्मूले को डिज़ाइन करने के बाद उसकी डोज़ को डिसाइड करता है कि आपने कितनी डोज़ में इसको खाना है या बॉडी में लेना है और किस मेडिसिन के किस डिज़ीज़ के लिए लेना है और किस डिज़ीज़ के लिए नहीं लेना, किस डिज़ीज़ के होते हुए कौन सी मेडिसिन को ले सकते हैं, कौन सी दो मेडिसिन को इकट्ठे ले सकते हैं, कौन सी दो मेडिसिन को इकट्ठे नहीं ले सकते, कौन सी मेडिसिन को कौन सी इवन की डाइट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी डाइट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, किस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, किस एज ग्रुप में आप ले सकते हैं, किस एज ग्रुप में नहीं ले सकते। बॉडी की सारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद, मेडिसिन की ये नॉलेज हासिल करने के बाद, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद एक फार्मासिस्ट आता है जिसे हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मासिस्ट कहते हैं। अगर मेडिसिन के नॉलेज की बात की जाए तो एक फार्मासिस्ट या फार्मेसी में यानी हायर एजुकेशन हासिल करने वाले एक्सपर्ट के अलावा मेडिसिन का नॉलेज किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये सारी जो लिस्ट ऑफ डिटेल्स मैंने बताई है वो एक फार्मेसी प्रोफेशन में पढ़ाई और लिखाई और परफॉर्म करवाई जाती हैं। अब ये सारी बातें आपको बताने के बाद वो मेडिसिन के जिसका हमारे यहाँ आपको इमेज में शो हो रहा है, जो मैं पिक्चर आपको शो कर रहा हूँ, जिसे हम उर्फ़े आम में डिस्प्रिन कहते हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बाद ये बात शो आई है डेटा में कि 16 साल और मोर प्रिसाइजली अगर देखें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों में आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर उन 18 साल से कम लोगों में या 16 साल से कम लोगों में कि जिनमें वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हों या उनको वायरल इन्फेक्शन हो। अब आप मुझे बताएं कि हमारे देहातों या सिटीज़ में जहाँ पे ये हर मेडिसिन हर घर में ये ली जाती है डिस्प्रिन, कौन देखता है कि किसी में वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हैं या उसको वायरल इन्फेक्शन है। अब मसला ये है कि जब वायरल इन्फेक्शन के साथ ये मेडिसिन आप लेते हैं तो रेस सिंड्रोम होने के 100% चांसेस होते हैं। अब उर्फ़ आम में अगर आम लोगों के समझने के लिए मैं बताऊं कि ये रेस सिंड्रोम किस बला का नाम है, तो दोस्तों ये लिवर और दिमाग को मुतासर करने वाली ऐसी बीमारी का नाम है
کہ جو آپ کو آپ کے بچوں کو کسی بھی بدترین حالت تک ڈیمیج کر سکتی ہے، ان کے لیور اور ان کے برین کو۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈسپرین کو، جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں خواتین جب بھی پریگننسی میں ہوں یا نارمل سچویشن میں ہوں، سر درد کے لیے، کمر درد کے لیے لیتی ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ پریگننسی کے تھرڈ ٹرائمیسٹر یعنی کہ آخری جو 3 مہینے ہوتے ہیں ان میں نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ان میں آپ لیں گی تو جو آپ کا بیبی ہوتا ہے اس میں ڈیفارمیشنز، اس کی باڈی میں ڈیفارمیٹیز کے چانسز ہوتے ہیں، ایون کہ اس کی کڈنی ڈیمیجز کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ 18 سال سے کم عمر بچوں میں پیراسیٹامول کو پریفر کریں۔ پیراسیٹامول کمپلیٹلی جو ہے سیف ہے ایز کمپیئر ٹو ڈسپرین ان ایجز دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر۔ اسی طرح جو پریگننسی میں ہے وہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں، بلکہ پوری پریگننسی میں پیراسیٹامول سیف ہے۔ کوشش کریں کہ پیراسیٹامول کھائیں اگر آپ کو ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پرسکرائب کی گئی ہے ڈسپرین انڈر ایگزامینیشن پھر آپ ضرور لیں، لیکن اپنے طور پہ ہرگز مت لیں۔ کوشش کریں کہ جو چھوٹی موٹی درد اور بخار کے لیے پیراسیٹامول کو پریفر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میڈیسن یہ والا جو میں نے آپ کے ساتھ نالج شیئر کیا ہے یہ نالجبل ہے اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے تو ان کو ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔